जय हिंद दोस्तों अगर भारतीय सीमा में किसी ने इंटरफेयर किया तो भारत अब अमेरिका इजराइल की तरह जवाबी हमला करने में सक्षम है। और पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन से तुरंत युद्ध रोकने की अपील, वहीं हिंदी जानने वाले युवाओं की भर्ती कर रही है चीनी सेना। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को पुलवामा में आतंकी हमले के मद्देनजर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि भारत अपनी सीमाओं के साथ इंटरफेरेंस करने वालों पर पलटवार करने में अमेरिका और इजराइल की तरह हो गया है। पिछली कांग्रेस सरकार के सिक्योरिटी मेजर्स की आलोचना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जब भी पाकिस्तान समर्थित चरमपंथियों द्वारा आतंकी हमले किए जाते थे तो भारत बयान जारी करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थिति बदल गई है। उन्होंने बताया कि पहले केवल दो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, जब भी कोई अपनी सीमाओं और सेना के साथ इंटरफेरेंस करता था जवाबी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हमारा महान राष्ट्र भारत उस ग्रुप में शामिल हो गया है जो घर में घुसकर मारता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2016 में उरी में और 2019 में पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए थे। हमने पाकिस्तान के अंदर 10 दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले किए थे। दोस्तों, होम मिनिस्टर ने बताया, कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कोई प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इसका जवाबी हमला बहुत बड़ा प्रभाव है। अब पूरी दुनिया जानती है कि कोई भी भारतीय सीमा के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करेगा तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं चीन अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए में हिंदी जानने वाले युवाओं को भर्ती कर रहा है। ये जानकारी एक सीक्रेट रिपोर्ट से सामने आई है। इसमें कहा गया है कि तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र में एलएसी पर सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करने के लिए और इंटरसेप्शन जॉब्स के लिए चीन की सेना ऐसा कर रही है। इसके लिए उसने चीन के कई यूनिवर्सिटी से हिंदी जानने वालों की भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, सीक्रेट इनपुट्स के मुताबिक तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इस साल जून तक रिक्रूटमेंट का प्लान बना रही है। इसके लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत भर्ती की जाएगी और यही सेना भारत के साथ लगी चीन की सीमाओं की देखरेख करती है। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार बताई गई है। इधर एलएसी के दूसरे भाग लद्दाख की सीमा से लगे क्षेत्रों सहित दूसरे हिस्सों के लिए सिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील की है और संकट के समाधान के लिए बातचीत व डिप्लोमेसी के रास्ते पर लौटने की जरूरत बताई है। इस दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने उम्मीद जताई कि भारत युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने यूक्रेन के संकट पर चर्चा की और यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम करने और संकट के समाधान के लिए कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी के रास्ते पर लौटने की अपील की है। फ्रेडरिक्सन ने उम्मीद जताई कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग समाप्त करने व लोगों की हत्याएं रोकने को कहा है। उन्होंने कहा, मेरा संदेश बहुत साफ है कि पुतिन को यह जंग रोकनी होगी और लोगों की जान लेना बंद करना होगा। जाहिर तौर पर मुझे उम्मीद है कि भारत इस बातचीत में रूस पर भी दबाव बनाएगा। वहीं यूक्रेन में जारी वॉर को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस वहां अपने हथियारों में कुछ ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने किसी तीसरे देश के जरिए हासिल किया है। ब्रिटिश डिफेंस एंड सिक्योरिटी थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा करने में भारतीय कंपनियां रूस की मदद कर सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी देशों ने रूस पर हथियार सप्लाई के लिए बैन लगाया है। ऐसे में भारत में कंपनियां यूक्रेन में तैनात रूसी हथियारों के लिए वेस्टर्न मेड पार्ट्स भेजकर गुप्त रूप से मदद कर सकती हैं। रूसी में लैंड वॉरफेयर के सीनियर रिसर्च फेलो जैक वॉटलिंग और रूसी के रिसर्च एनालिस्ट निक रेनॉल्ड्स द्वारा लिखित ऑपरेशन जेड द डेथ थ्रोज ऑफ इंपीरियल डेल्यूजन टाइटल वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन में पाए गए रूसी हथियारों के पार्ट्स वेस्टर्न देशों के हैं, जबकि उनकी सप्लाई पर बैन लगा हुआ है। साथ ही जंग के मैदान से बरामद सभी मेजर रशियन वेपन सिस्टम में एक कंसिस्टेंट पैटर्न पाया गया है। 9M949 गाइडेड 300mm रॉकेट अपने इनर्शियल नेविगेशन के लिए यूएस निर्मित फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूसी टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम प्लेटफॉर्म के रडार को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर ब्रिटिश डिजाइन किए गए ऑसिलेटर सर्किट पर निर्भर करते हैं। ये पैटर्न इस्कंदर M कलिब्र क्रूज मिसाइल K101 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और इसके अलावा कई दूसरे में हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस का मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर यूएस, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, इजराइल,
चीन और दूसरे क्षेत्रों से इंपोर्टेड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर हैं, लेकिन राइटर्स का कहना है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मिलिट्री हार्डवेयर बनाने वाली पश्चिमी कंपनियां जानती थी कि क्या वे रूसी सेना के लिए इसे बना रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि कई पार्ट्स दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी है और रूस ने तीसरे देशों के माध्यम से इन सामानों को मंगाने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित किया है। इसलिए रूस के इन पार्ट्स तक पहुंचने को रोकने का मतलब है कि भारत जैसे देशों को उन सामानों के एक्सपोर्ट को रोकना होगा जो कुछ मामलों में सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं इसरो ने शुक्र ग्रह पर मिशन का प्लान बनाया है। चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो अब सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है इसकी जांच करने के लिए शुक्र की कक्षा में एक स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के जरिए इसरो न सिर्फ शुक्र ग्रह की सतह का बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के नीचे के रहस्यों को भी उजागर करने की तैयारी कर रहा है। विंसियन साइंस पर एक दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि वीनस मिशन की कल्पना की गई है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है और लागत का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने साइंटिस्ट से हाई इम्पैक्ट वाले रिजल्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने का रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।